कोट बलवाल जेल में एक यूएपीए के कैदी के पास मोबाइल फोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब इस मामले को लेकर सुनने में आया है कि इस मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस जो है वो कैदियों से पूछताछ करेगी, वो भी पुलिस स्टेशन में लाकर। सत्य सहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कोट बलवाल जेल में एक यूएपीए के कैदी के पास मोबाइल फोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि कोट बलवाल जेल में एक बार फिर से सुरक्षा में सेंध लगी है और कैदी के पास मोबाइल फोन मिला है और एक कैदी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज में था, शायद आतंकी गतिविधियों में ये शामिल था। और बात तो ये भी की जा रही है कि शायद ये पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था। अब क्या बातचीत कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, लेकिन अब जानकारियां ये भी मिली हैं कि ये जो कैदी था अंदर इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहा था। अब इंटरनेट की सुविधा इसके पास कहां से मिली? कल हमने खबर के दौरान जैमर को लेकर एक सवाल पूछा था कि क्या वहां पर जैमर लगे होते हैं, तो कहा हमारे जो सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर है गोविंद चौहान जी, वो बता रहे थे कि हाँ वहां पर जैमर लगे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कैदी किस तरह से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इंटरनेट जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सुनने में आया है कि इस मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस जो है वो कैदियों से पूछताछ करेगी, वो भी पुलिस स्टेशन में लाकर। क्या कुछ जानकारियां हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि कल हमने एक खबर की थी कि कोट बलवाल जेल की, जी उसमें कोई अपडेट आया है? दीपक जी, ऐसा है कि ये जो बंदा है इसको पुलिस ने पहले ही दिन एफआईआर नंबर 5 में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। अच्छा। अब पुलिस इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अब पुलिस का ये था कि इसको क्यों ना पूछताछ के लिए थाने में लाया जाए, क्योंकि एक प्रावधान रहता है कि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस इसको पूछताछ के लिए ला सकती है, रिमांड में ले सकती है। मतलब इस मामले में एफआईआर हो गई है? एफआईआर पहले दिन से ही हो गई थी। एफआईआर नंबर 5 था जिसमें इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके पास से फोन बरामद हुआ था, उस मामले में एफआईआर नंबर 5 दर्ज की गई थी पहले ही जी। जब फोन बरामद हुआ उसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ उसी समय जैसे ही पुलिस को कंप्लेन आई तो पुलिस ने हबीब हर्ष शेरू आरोप कठुआ के खिलाफ एफआईआर नंबर 5 में अंडर सेक्शन 42/45 ब्रैकेट में 12 प्रिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था दरोगा थाने जी। उस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस का क्या रहता है कि इसको पूछताछ के लिए लाना पड़ता है, रिमांड पे लेना पड़ता है जी। उसके लिए पुलिस ने अप्लाई करना था, जो कि आज नहीं किया। आज करना था, लेकिन आज जो पुलिस है उस थाने की संबंधित पुलिस आज व्यस्त किसी अन्य काम में जी, इसलिए आज पुलिस कोर्ट में नहीं जा पाई। हाँ। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि इस व्यक्ति को एक न एक दिन पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाएगी, क्योंकि जिसके खिलाफ मामला दर्ज होता है उसको पुलिस पूछताछ के लिए लाती है ताकि पता किया जा सके कि ये बंदा कहाँ से फोन लिया या बाकी बातों का करने के लिए इसकी पूछताछ होनी है। लेकिन आज किसी कारणवश पुलिस के आज शेड्यूल बिजी था किसी मामले में, तो पुलिस आज इस कोर्ट में अर्जी देने नहीं गई है। मान लीजिए आप 1-2 दिनों में पुलिस जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ में जा सकती है? हाँ, नहीं तो पहले पुलिस ने आज जाना था, लेकिन आज पुलिस नहीं गई है। अच्छा, इस तरह की भी जानकारियां मिली हैं कि वहां पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल जो था वो कैदी कर रहा था? जी बिल्कुल, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा था। जो उससे फोन बरामद हुआ है उसमें सिम नहीं थी। अगर सिम नहीं है तो वो बात कैसे करता था, सवाल ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बंदा इंटरनेट का इस्तेमाल करता था। हालांकि जेल में जैमर लगे हुए हैं जिससे आप फोन नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे सूत्रों का कहना है कि एक मोबाइल कंपनी ऐसी है जैमर लगे होने के बावजूद भी वो सिम जेल के अंदर चलती। अच्छा। सिर्फ एक मोबाइल कंपनी की।
मतलब जैमर एक सिम कंपनी ऐसी है, एक सिम कंपनी ऐसी है जिसकी सिम जैमर के बावजूद भी जेल के अंदर चलती है। लेकिन हम अगर बात करें हबीब की, तो हबीब के पास जो फोन बरामद हुआ है उसमें सिम नहीं। अगर सिम नहीं थी तो वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था। जेल के अंदर से इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप फोन कर सकते हैं, ऐसा मेरे सूत्रों का कहना है। मतलब ये पॉसिबिलिटी कैसे इसका? अब कहीं ये अर्थ तो नहीं है कि अंदर जेल के अंदर जो इंटरनेट है उसी का इस्तेमाल वो कर रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट कॉल कर रहा था। अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच का विषय है। लेकिन अगर सिम नहीं थी तो अगर वो फोन का इस्तेमाल कर रहा था तो नेचुरल सी बात बन जाती है कि अगर वो फोन का इस्तेमाल कर रहा है और सिम नहीं है फोन में, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब अंदर का ही कोई व्यक्ति इससे साथ जो कोई कर्मी जो है वो जुड़ा हो सकता है। उसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई अंदर का हो या ये भी हो सकता है किसी अन्य कैदी के पास फोन हो और उससे हॉटस्पॉट लेके भी ये बात कर सकता है ना। दोनों ऑप्शन है ना। अच्छा, हाँ, किसी से मान लीजिए आपके पास हॉटस्पॉट भी लेके ये बात कर सकता है, वो तो पुलिस पूछताछ में पता करवा ही लेगी और कर ही लेगी कि किस प्रकार से ये फोन का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे की पूछताछ थाने में होगी, थाने में इसको पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही बाकी बातों के राज खुलेंगे कि किस प्रकार से ये फोन का इस्तेमाल कर रहा था। ये मामला अपने आप में बड़ा है। स्टेट समाचार में हमने इस खबर को सबसे पहले विरोध किया था। हमने खबर लगाई थी कि जेल से कैसे एक कैदी से फोन बरामद हुआ है, 3 और फोन मिले हैं। तो ये हमने ब्रेक की थी, इसलिए हमारी नजर इस खबर पर पूरी है। अपने जो भी आगे होगा हम अपने दर्शकों तक जरूर लाएंगे। तो मतलब अब 1-2 दिनों तक पुलिस जो है वो कोर्ट में अर्जी दे सकती है और कैदी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन गरोटा में बुला सकती है। हाँ, बिल्कुल ला सकते। देखिए, जो मुझे जानकारी है, जो इस पर दफा लगी है प्रिकनेक्ट जी, मुझे मैं कंफर्म नहीं करता, ये तो देखिए न्यायालय करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि सजा का प्रावधान है, चाहे कुछ ही महीने या 2-3 महीने होगी, सजा का प्रावधान है। अच्छा, है ना। अब वो देखो, पुलिस का एक सिस्टम तरीके से काम होता है जी। इसमें क्या है कि अगर एक पर्चा लगा है तो पुलिस के पास इख्तियार बनता है कि उसको पूछताछ के लिए ला सकते। हाँ, तो उसको पुलिस पूछताछ के लिए जरूर लाएगी। रही बात कल की, तो कल पुलिस ने इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी एसपी की अगुवाई में, एसपी, डीएसपी, एसएचओ, ये कल जेल में गए थे। उन्होंने जेल में जाके वहां पे मौके पे जांच की थी। वहां पे सीआईएसएफ के अफसरों को बुलाया गया, जेल प्रशासन को बुलाया गया और मौके पे जेल के अंदर जाके एक मामले को लेकर जांच भी की कल जी। तो उसके बाद काफी देर तक पुलिस की टीमें जेल के अंदर मौजूद रही थी और कुछ चीजों को देखा गया है। और इसके अलावा मैं एक बात जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब पिछले दिनों जी आप देखिए, जब नशे का कारोबार का मामला पुलिस ने पकड़ा था, तो उस समय पुलिस की तरफ से एक लेटर लिखा गया था, एक पत्र लिखे गए थे, 2 बार पत्र लिखे गए हैं कि जेल की इंस्पेक्शन करवाई जाए। इसको एक भाषा में कहते हैं कि जांच करवाई जाए अंदर जी। ये लेटर ऑलरेडी पुलिस पहले 2 बार लिख चुकी है। हाँ, इसको हम ज्वाइंट सरप्राइज चेक ऑडिट कह सकते हैं, इसको ऑडिट कह सकते हैं। ये पुलिस पत्र लिख चुकी है कि करवाया जाए। हाँ, मुझे आज भी याद है कि 2018-19 में, अब मैं एग्जैक्टली डेट मुझे पता, 2018-19 में एक बार पुलिस का एक सरप्राइज चेक हुआ था जेल के अंदर। उस समय काफी फोन बरामद हुए जी। एक बार ऐसा, उसको मुझे लगता है कि जेल में ऐसा करवाने की जरूरत है, क्योंकि पता तो चले कि जेल के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर जेल के अंदर एक ऐसी जेल जो कोटपड़वा जेल है जहाँ पे बड़े बड़े आतंकी रह चुके हैं और अभी भी हैं, वहां पे अगर फोन का इस्तेमाल हो रहा है तो सुरक्षा को लेके एक थ्रेट है। और खासकर वो बंदा फोन चला रहा है जो ड्रोन ड्रॉप मामले में गिरफ्तार हुआ है। ये मामला राजबाग में दर्ज हुआ था, राजबाग के बाद एनआईए को शिफ्ट हुआ। ऐसा आरोपी फोन चला रहा है जी। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा ध्यान पुलिस कड़ा ले। जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये जो कैदी था जेल में, वो जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था और
मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, इंटरनेट का इस्तेमाल भी ये कैदी जो था वो जेल के अंदर कर रहा था, ऐसी जानकारियां मिली है। और पुलिस इससे पूछताछ के लिए गरोटा पुलिस स्टेशन ला सकती है, इससे पूछताछ जो है वो कर सकती है। कई सारे सवाल हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कोट बलवाल जेल सुर्खियों में है और लगातार इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि वहां पर सुरक्षा जो है उसमें सेंध लगा रहे हैं। कई तो गेंदों के थ्रू ड्रग्स जो है वो अंदर पहुंचा रहे हैं, नशे की खेपे अंदर पहुंचा रहे हैं, कई मोबाइल फोन पहुंचा रहे हैं, चार्जर पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर इस्तेमाल चीजें हो रही हैं और इसमें बड़े पैमाने पे एक्शन की जरूरत लगती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक चढ़ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।